नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल के चेयरमैन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हार्ट सर्जरी के हैं डॉक्टर श्री एस.एल. खन्ना जी। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जब आप जैसे हार्ट सर्जरी हैं, आप सर्जन हैं, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी आदमी के सर्जरी की तरफ ले जाने में? हम लोग जो भी हार्ट की सर्जरी करते हैं, चाहे हम बाईपास ऑपरेशन करें, चाहे हम वेल्व के ऑपरेशन करें, चाहे हार्ट में होल्स होते हैं बच्चे को या एडल्ट्स में भी, उसको अगर हम बंद करना हो, कोई भी हार्ट की सर्जरी अगर हम उसको डिले करते हैं तो लंग्स में प्रेशर्स बढ़ते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है और उसका सीक्वली होता है मतलब राइट हार्ट फेलियर। एक बार अगर राइट हार्ट फेलियर हो गया या लंग्स में इरिवर्सिबल डैमेज हो गया तो उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं और कितने पेशेंट्स हम लोग ऑपरेट करने से मना कर देते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर पैर में कभी क्लॉट्स बन गए जो कि लंग्स में चले गए हैं, उसको भी हम ऑपरेशन से बाईपास से निकाल सकते हैं वाले क्लॉट्स। जैसे आपने बोला जो बॉडी में कुछ क्लॉट्स बन गए हैं, तो ये बॉडी में जो क्लॉट्स होते हैं किसी लेमैन को कैसे पता चलेंगे या किस तरह से वो डॉक्टर के पास जाएगा? यस, बॉडी में जो क्लॉट्स होते हैं वो कॉमनली लेग्स में बनते हैं और वो उनमें ज़्यादा होते हैं जो ओबीस हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकर्स हैं और उसमें और जो लोग बैठे रहते हैं। तो आजकल ये जो बैठना जो हम लोग बोलते हैं सेडेंटेरियनिज्म, उसका जो रिस्क है हार्ट पर और ब्रेन पे इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज स्मोकिंग। तो जो आदमी चलते रहते हैं, हाइड्रेशन अच्छा रहता है, तो उनमें क्लॉट्स की टेंडेंसी कम होती है। और जैसा आपने बोला उसका क्या मतलब सिम्टम्स होंगे, तो पैर में मतलब स्टार्टिंग में दर्द होना शुरू होगा, लेकिन अगर सिंपल टेस्ट डॉपलर कराएं या डॉक्टर को दिखा दें तो पता चल जाता है। और बट उससे ज़्यादा जो डेंजरस होता है कि वो क्लॉट्स हार्ट में और लंग्स में ना चले गए हों। एक बार अगर लंग्स में चले जाते हैं देन इट इज़ अ सीरियस थिंग। और इसके लिए हम लोग कभी कभी जिन पेशेंट्स को रिकरेंट क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है तो एक फ़िल्टर डाल देते हैं आईवीसी में, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, तो उससे क्लॉट मतलब वहीं रुक जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे लेना चाहूँगा। हाइपरटेंशन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन दोनों में क्या अंतर है? हाइपरटेंशन है मतलब होल बॉडी की आर्टरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई है, उसमें ब्रेन की आर्टरीज़ भी हैं, हार्ट की भी हैं और मतलब होल बॉडी की है, पैर की, एब्डोमेन की। पल्मोनरी हाइपरटेंशन खाली लंग्स की आर्टरी को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए उसका जो डैमेज होता है वो राइट हार्ट पे आता है प्रेशर, क्योंकि राइट हार्ट बेसिकली जो नेचर ने बनाया है वो खाली लंग्स के लिए बनाया हुआ है पंप, और जो लेफ़्ट हार्ट वो स्ट्रॉन्गर पंप है, वो होल बॉडी के लिए बनाया है। तो राइट हार्ट में अगर प्रेशर का थोड़ा भी ओवरलोड आता है तो वो फेल होना शुरू कर देता है बहुत अर्ली। और एक बार अगर राइट हार्ट फेलियर हो गया तो हम जो भी इलाज मतलब कर दें, चाहे बाईपास कर दें, कुछ भी कर दें, उसके मतलब रिज़ल्ट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सर, आजकल एक बहुत कॉमन सी बात की जाती है कि लाइफस्टाइल। तो क्या एक्चुअली लाइफस्टाइल का हमारे शरीर पर या जिस तरह की ये बीमारियां अलग अलग होती हैं, इन पे इनकी असर आता है? हाँ, इसका बहुत ज़्यादा असर आता है। एक हमारे यहाँ सेइंग होती है, जैसे कि जो जीन्स होती हैं दे कैन लोड द गन, बट उसका जो ट्रिगर है वो हमारे लाइफस्टाइल के हमारे हाथ में है। जैसे एक टेबल है, उसके 4 पैर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते एक पैर बहुत स्ट्रॉन्ग है और 3 है ही नहीं पैर। ऐसे ही लाइफ के लिए 4 बेसिक वो हैं जो पिलर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, कीप मूविंग, और 1 घंटा एक्सरसाइज हार्ट की बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुतों को मिसकॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली लेडीज़ को, कि हम घर का काम करते रहते हैं तो एक्सरसाइज हो रही है। वो नहीं है, इट्स एरोबिक एक्सरसाइज। और दूसरा है डाइट में 4 सफ़ेद जहर अगर अवॉइड करें। पहला है चीनी, उसमें सारी मीठी चीज़ आ जाएंगी। दूसरा है चिकनाई, उसमें फ्राइड चीज़ें, नॉन वेज, ये सब आ जाएगा, जंक फूड। तीसरा है मैदा और चौथा है ज़्यादा नमक। अगर ये हम अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक हम काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल पा सकते हैं।
और तीसरा है स्ट्रेस, कि अगर स्ट्रेस होगा तो इट इज़ बाउंड टू इफ़ेक्ट द हार्ट एंड द ब्रेन स्पेशली। और फोर्थ है अच्छी स्लीप, वो इसी का कंटिन्यूएशन है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो नींद ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग टाइम। तो व्यूअर्स, आपने सुना, सर ने बहुत ही साधारण शब्दों में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके लिए लाभप्रद होंगी, क्योंकि जितने आप जागरूक होंगे उतना ही आप अपनी हेल्थ को देख पाएंगे, अपने शरीर को मेंटेन कर पाएंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका से।